आइए दोस्तों, रेलवे का यानी जो चाल दूरी समय हमने पढ़ा था उसके बाद में ट्रेन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये ट्रेन का चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए सीधे हम जुड़ जाते हैं और अपना सेकेंड वीडियो आ गया है ट्रेन का। ठीक है ना, तो हम लोग बात करते हैं। कोई भी गाड़ी है, ट्रेन है, जब वो चलती है तो उसकी स्पीड होती है। स्पीड किस में दे रखी? अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है, किलोमीटर में जाना है, तो मैंने उस दिन बताया था कि सिर्फ दो चीज़ें याद रखना है, 5/18 और 18/5। ये दो चीज़ें याद रखनी है। इसमें ये छोटा हो गया और ये वाला बड़ा। तो ध्यान रखना है कि जब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, जिसमें जाएंगे उसी से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसमें छोटे से बड़े में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करवा दो। क्लियर है? तो किलोमीटर पर हावर में बदल जाएगा। और यहाँ पे किलोमीटर पर हावर दे रखा है, मीटर पर सेकेंड में जाना है, अर्थात छोटे में जा रहे हैं। जब छोटे में जा रहे हैं तो छोटे से गुणा करवा दो, 5/18। क्लियर है? तो ये बातें सब हम कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट देखिए, उसके बाद सेकेंड में आ जाइए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम सीधे क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़े थे उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। जब दो गाड़ी की चर्चा किया है, दो गाड़ी की बात करें, जब दो गाड़ियों की बात की जाती है या दो गाड़ी की बात की जाती है, तो सबसे पहली कंडीशन आपको याद रखना है। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों की लंबाई, एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है, तो दोनों की लंबाई को क्या करेंगे? हमेशा जोड़ते हैं, सदैव जोड़ते। ये पहली कंडीशन है, दोनों की लंबाई सदैव जोड़ते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों कंडीशन विपरीत दिशा में जुड़ता है। चाल जो है विपरीत दिशा में जुड़ता है। और तीसरी कंडीशन आपको याद होगी, जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा है तो उन लोगों को याद होगा, चाल एक ही दिशा कहें या समान दिशा। ठीक है, एक ही दिशा या समान दिशा कह सकते हैं, समान दिशा में घटती है। क्लियर है? दोनों की लंबाई सदैव जुड़ती है, चाल विपरीत दिशा में जुड़ता है और चाल एक ही दिशा में घटती है। अगर कोई ट्रेन जा रही है, उसके पीछे दूसरी ट्रेन आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो चालें घट जाती हैं। और जब विपरीत दिशा में, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। क्लियर है? तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, सारी कंडीशन याद रखनी है। अब सीधे हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। और आपने क्रॉसिंग के बारे में पढ़ा था, तो चाहे तो ये भी हम रिवाइज कर लें। एक पॉइंट है क्रॉसिंग। जब दो गाड़ियां क्रॉसिंग करती हैं, क्रॉसिंग का मतलब चाहे वो एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी क्रॉस कर रही हो या दोनों आपस में विपरीत दिशा से क्रॉस कर रही हैं, तब समय पूछा जाता है। क्रॉसिंग के समय
के समय, क्रॉसिंग के समय क्या होता है, दूरी होती है, तो यहाँ का लिख देंगे लंबाई का संबंध, लंबाई का संबंध बटे चाल का संबंध। क्रॉसिंग के समय अगर निकालना है समय को तो लंबाई का संबंध लेंगे और चाल का संबंध लेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगी गाड़ी कैसे क्रॉस कर रही है, एक ही डायरेक्शन में क्रॉस कर रही या अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही, वो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो अब हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और आप लोग जुड़ जाइए। सॉल्व करने का मेथड मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था और आप लोग जितने लोग उसमें फर्स्ट वीडियो को देखे हैं तो वो लोग तो बहुत जल्दी बना लेंगे, अदरवाइज जिन्होंने नहीं देखा है तो अभी देख लें और क्वेश्चन को सीख लें। समय पूछा है तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब यहाँ पे दूरी कितनी ली जाएगी, क्योंकि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो मैंने बताया था गाड़ी की जो लंबाई होती है तो गाड़ी की लंबाई को प्लेटफार्म की लंबाई से ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि प्लेटफार्म को पार करेगी। जैसे सपोज दैट ये प्लेटफार्म है और ये कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो जो ये गाड़ी है इस प्लेटफार्म की यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले तय करेगी, फिर इसके बाद में ये आगे जाएगी, तब ये क्रॉस कर पाई। तो इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। मैंने लिखवाया था क्रॉसिंग के समय जब किसी चीज़ के मतलब किसी गाड़ी कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रॉस कर रही हो या प्लेटफार्म से जा रही है तो उस समय लंबाई का संबंध और चाल का संबंध लिया जाता है। चूँकि यहाँ पर एक प्लेटफार्म है और प्लेटफार्म 150 मीटर लंबा है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ओके। यानी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है प्लस 150 मीटर प्लेटफार्म, दोनों जोड़ दीजिए, ये किस में है, मीटर में है, ठीक है ना। और कुल समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल कितनी है, 72 किलोमीटर पर हावर, और चाहें तो आप साइड में देखें 72 किलोमीटर पर हावर को अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था ना छोटे में जाना है तो आप 72 को 5/18 कर लीजिए, गुणा करवा दीजिए 5/18 से, तो 18 चक्कू 72 और 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड, ये तो आ गया। और ऐसे भी आप कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये 72 किलोमीटर पर घंटा दिया है तो इसका मतलब 18 चक्कू 72 होता है, 18 का टेबल पढ़ेंगे वो 4 बार, ऐसे 5 का टेबल पढ़िए आप 4 बार, तो 5 चक्कू कितना हुआ 20। तो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5 का टेबल आप पढ़िए 4 बार पढ़िए, तो 5 चक्कू 20 आप डायरेक्ट लिख सकते थे। तो यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर हावर दे रखा है, चूँकि ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, तो हमने इनको जोड़ लिया, ये कितने हो गए 0, 5 और ये 350, ये है मीटर में, इसको मीटर में बदलना है, मैंने बदल लिया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 20 मीटर, ऐसे भी लिख लो, देखिए। तो 72 किलोमीटर पर हावर को मैंने चेंज कर लिया 20 मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, पहली दूसरी ये बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये आप लिख लो 35/2, और ये सेकेंड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं सेकेंड। क्लियर हुआ, 2 से काटिए तो 17.5 आएगा, यानी 17.5 सेकेंड में 17.5 सेकेंड में प्लेटफार्म को गाड़ी क्रॉस कर जाएगी, ओके। तो यही हमारा आंसर, बात समझ आ गई। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके सामने, जो आप बनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे है और आप लोग इसको देखिए, फटाफट बनाना शुरू कर दें।
हम इधर लगवा रहे हैं, आप लोग अपना लगाइए, ठीक है ना। कह रहा क्वेश्चन, प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। मैंने बोला था अगर प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही हो और ट्रेन जा रही है और प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी हो प्लस ट्रेन की लंबाई दे रखी है, तो क्या करते हैं, ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों की लंबाइयों को ऐड कर लेते हैं। लेकिन पूछा क्या गया है, प्लेटफार्म पर खड़ा एक व्यक्ति, ऑलरेडी वो प्लेटफार्म है और प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो उस व्यक्ति के बारे में पूछा है। तो मैंने बताया था ना, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि व्यक्ति की लंबाई को गणना नहीं की जाती है, तो वो उसकी लंबाई को नहीं ऐड किया जाएगा, बस जो आदमी खड़ा है बस उसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो आप सीधे बनाएंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी कितनी है, जितनी लंबी ट्रेन है वही उसकी दूरी है, तो 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर। और चाल क्या रहेगी, चाल 15 सेकेंड में पार करती है, सॉरी, तो ट्रेन की चाल पूछी गई है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। क्लियर, चाल पूछी गई तो चाल को यहाँ पे लिख लीजिए। अब चाल किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे रखा है इसलिए, लेकिन देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, किसी के अपान में कुछ नहीं तो हमेशा वन, तो इसके अपान में आप मान लीजिए ये वन है, क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो चाल यहाँ पे आ जाएगी। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी यहीं रखिए 150 मीटर ही, और ये 15 सेकेंड यहाँ आ गए, ठीक है ना, इसको कहेंगे सेकेंड। तो चाहे आप ऐसे लिख लें, 15 एकन 15, ये कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी चाल आ गई। लेकिन यहाँ तो किलोमीटर में दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, मैंने बोला था कि अगर मीटर पर सेकेंड है, बड़े में जाना है, किलोमीटर में जा रहे हैं ना, क्योंकि हमको लाना है किलोमीटर पर आवर, तो क्या करना पड़ेगा, 10 लिखिए और इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करवा दें। क्लियर है, तो क्या होगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, यानी 36। ओके, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। दिस इज आंसर। अब आप देखिए इसमें कोई मिल रहा है, हाँ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे, और फटाफट जुट जाइए आप लोग बनाने में, फिर हम इसको लगवा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए फटाफट बनाएं और इसका आंसर कमेंट करके तुरंत बताएं। अभी ओनली 5 सेकेंड का समय दिया आपको, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उसे 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकेंड लगते हैं, तो ट्रेन की गति क्या होगी, वो भी किलोमीटर में पूछी है, यानी चाल पूछी गई है। तो हमने लिखा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। अब दूरी कितनी ली जाएगी, चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रेन की लंबाई, किसी शहर की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई अगर दे रखी है तो वो और ट्रेन दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। तो आपको क्या दे रखा है, सुरंग को पार करने में 12 सेकेंड लगता है, और लंबी सुरंग कितनी है, 50 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई को आपस में जोड़ दीजिए, लंबाई सदैव जुड़ेगी, ठीक है ना। तो लंबाई सदैव जुड़ती है, इसलिए यहाँ पे कुल दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखिए 370 प्लस 50 मीटर। क्लियर है, ये दूरी हो गई, और समय कितना लग रहा है इसको पार करने में, 12 सेकेंड का, तो यहाँ लिख लीजिए 12 सेकेंड। क्लियर है, 12 सेकेंड हो गया, इसको ऐड कीजिए और सॉल्व कीजिए, ये 0 हो गया, और 7 5 12 के 2, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 420/12। अब इसको काटना शुरू कर दें आप,
तो क्या करेंगे, काटने का सिंपल मेथड, यहाँ तो आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि चाल है ना, बाद की बात है, वो किलोमीटर में पूछा गया, इसलिए हम बाद में चेंज करें या पहले चेंज कर लें, ठीक है। तो ये चाल हमारी आ गई, ठीक। अब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर हावर में, तो हमें क्या करना है, 420 लिखना है बटे 12 गुणे कितना करना है, 18/5। बोला था ना आपको कि बड़े में जाना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप काटिए, देखिए 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, कट गया। अब ये 5 एकन 5, 5 चक्कू 20, 1 बचा, 10 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया आपके सामने, ये 42 × 3, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये किस में आ गया, किलोमीटर पर हावर में। ओके, यहाँ भी आप लिख सकते हैं किलोमीटर पर हावर। 3 2 जा 6 होता है और 3 4 जा 12 किलोमीटर पर हावर, यही आपसे पूछा गया था। तो ये आपकी 126 किलोमीटर पर हावर आपका आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, लगा लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है, तो प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। जैसे आदमी की बात आ जाए तो उसकी दूरी को नहीं लिया जाता है, आदमी की कोई दूरी नहीं होती है, ठीक है ना। तो पूछा गया समय, आप लिखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी ले लेंगे, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी कहलाती है। तो 350 मीटर और बटे चाल कितनी है, 72 किलोमीटर पर घंटा, चूँकि ये सेकेंड में लाना है तो ऐसा करेंगे, हमने यहाँ पे लिख लिया किलोमीटर पर हावर। अब किलोमीटर पर हावर को चाहे यहीं पे चेंज कर लो या साइड में आप चेंज कर लो, चूँकि एक चीज़ हम बता चुके हैं आपको, देखिएगा किलोमीटर पर घंटा है, यानी 18 के टेबल में ये कितनी बार है, कितनी बार जा रहा है, यानी 18 चक्कू 72। ऐसे जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5 के टेबल में 5 का टेबल पढ़िए तो 4 ही बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 18 चक्कू 72 होता है, तो 5 चक्कू 20। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ सभी को? अगर क्लियर नहीं है तो ज़रा देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ देख सकते हैं, ये 72 किलोमीटर पर हावर दे रखा है, इसको चेंज करना है। 72 × छोटे में जा रहे हैं ना, तो 5/18 होगा, 18 चक्कू 72 और 4 पंचे 20, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट हो गया। बोलो क्लियर है सभी को? ओके ना, यही काम यहाँ पे करना है। 18 चक्कू 72 होते हैं और 5 चक्कू 20, इसलिए 72 जो है मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, मैंने प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, तो उसमें लिस्ट में देखिए, एक तरफ मीटर पर सेकेंड दे रखा है, एक तरफ किलोमीटर पर हावर दे रखा है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा और समय बच जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप कर लीजिए, देखिए मीटर से मीटर कैंसिल कर लीजिए, और पर सेकेंड ये बटे में है, पहला दूसरा तीसरा, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं 350/20 यहाँ पे सेकेंड। ओके, 0 से 0 कट हो गया और ये 17.5 आ जाएंगे। ओके, 2 एकड़ 2 और 2 एकड़ 2, 2 7 14, 10.2 पंचे 10। क्लियर है? ये सभी को आता है। तो 17.5 सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, लगा दीजिए, ए ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने और आप इसको बनाएं। एक ट्रेन आइए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि पहले आप फिगर ड्रा कर लीजिए। क्या कह रहा है, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकेंड लेती है। जब कोई ट्रेन प्लेटफार्म को पार कर रही होती है तो ट्रेन की लंबाई उसमें ऐड हो जाती है ना। तो मान लीजिए कि ये प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है, और जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, यहाँ से चलेगी, मान लीजिए कोई ये ट्रेन हो गई,
ये ट्रेन हो गई। जब इसको पार करती है तो इस प्लेटफार्म की लंबाई पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये तय करेगी, पक्का। फिर इसके बाद ये ट्रेन आगे निकल जाएगी, मतलब इतनी दूरी और तय करेगी। देखिए गौर से देखिएगा, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, ये 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, 400 मीटर लंबा है। तो इस प्लेटफार्म को ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो यहाँ तक इसको और चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी ये कहलाएगी। यही तो टोटल दूरी हुई इसकी। आपको पता है कि यहाँ कितना समय लेता है, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है और एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकेंड लेती है। तो आपको पता है कि व्यक्ति को जब पार करेगी तो उसमें व्यक्ति की लंबाई नहीं ली जाती है, इसलिए क्या करेंगे, टोटल समय कितना लग रहा है, 15। इसका मतलब प्लेटफार्म को जब पार कर रही है तो ट्रेन अपने बराबर दूरी प्लस प्लेटफार्म के बराबर दूरी दोनों को ऐड कर ली जाती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक पार करने में 15 सेकेंड लगते हैं। कितना सेकेंड, 15 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक 15 सेकेंड लगता है जब वो प्लेटफार्म को पार करती है। अगर वो व्यक्ति को पार करेगी तो इसका मतलब यहाँ से ये प्लेटफार्म हो गया और ये व्यक्ति हो गया। व्यक्ति को जब पार करेगी तो अपने बराबर ही दूरी तय करेगी। तो अपने बराबर दूरी तय करेगी तो इसको मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग रहा है, 7 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख लीजिए 7 सेकेंड। क्लियर है। जब एक व्यक्ति को पार करेगी तो 7 सेकेंड। अब ये टोटल में से 7 माइनस कर दो, कितना बचा, ये 8। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 8 सेकेंड। क्लियर हुआ। तो 8 सेकेंड दे रखा है, 400 मीटर दे रखा है, चाल पूछी गई है। तो आप फटाफट चाल निकाल दीजिए। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 400 मीटर है। समय कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, 8। क्लियर है। 8 सेकेंड का समय लग रहा, 8 × 8 × 5 = 40। ओके। तो ये आपके आ गए हैं 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमने देखा यहाँ तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर हावर में दे रखा है। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करें, 50 किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 18 × 1 = 18 और 5 × 1 = 5 और 5 × 1 = 5। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये किस में आ गया आपका, किलोमीटर पर हावर। ओके। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 180 किलोमीटर पर हावर इज़ द राइट आंसर। ओके, समझ आया सभी को। एक बार देख लीजिए फिर से। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकेंड लेती है। तो जब प्लेटफार्म को पार कर रही है तो ट्रेन को प्लेटफार्म प्लस अपने बराबर दूरी यानी दोनों ऐड हो जाएंगी, तब टोटल समय लगता है इसको इतना। जब ये व्यक्ति को पार करती है तो 7 सेकेंड लगते हैं। क्लियर है। अब जब ये 7 सेकेंड लगते हैं तो इसका मतलब ये 7 घटा दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में 400 मीटर जा रही है, तो 400 मीटर दूरी हो गई और समय हो गया 8 सेकेंड। तब आपको चाल निकालनी है। क्लियर है। तो इसकी चाल हमारे पास आ गई। दिस इज राइट आंसर। ओके, सभी का बन गया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, और आप इसको बनाएं। 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार कर जाएंगी। तो देखिए कंडीशन क्या है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, रुक जाओ, स्टार्ट कर दो। देखिए ये दो ट्रेनें हैं आपके पास, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी उसके विपरीत डायरेक्शन से आ रही है। एक कितनी है, एक बड़ी है 400 मीटर है, दूसरी 130 मीटर लंबी ट्रेन है। तो जैसे ही वो बड़ी कह रहा है तो आप बड़ी बना लीजिए। ये बड़ी है, ये छोटी हो गई। तो ये ट्रेन कितनी, ये है 450 मीटर और ये है 130 मीटर। क्लियर। ये ट्रेन की लंबाई है,
इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रेन जो लंबी है ये, और ये वाली ट्रेन इतनी लंबी है। समझ लीजिएगा एक बार। तो मैंने बताया था कि जो लंबाइयाँ होती हैं, लंबाई का संबंध क्या रहेगा, लंबाई सदैव जुड़ेगी, यानी दूरियाँ सदैव जुड़ जाती हैं। ट्रेन की जब भी क्रॉस करेंगी ना, तो क्रॉसिंग के समय उनकी दूरियों को, उनकी लंबाइयों को आपस में जोड़ दीजिए। ये समय बराबर क्या होगा, दूरी। अब दूरी टोटल कितनी होगी, 450 प्लस 130, ये आपकी मीटर में है तो मीटर में लिख लीजिए। और चालें कितनी हो जाएंगी, दोनों चालें जुड़ जाएंगी, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन है। विपरीत डायरेक्शन जब होती है तो चालें जुड़ती हैं। बस यही याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसका मतलब कितना हो गया, 20 प्लस 6 यानी 16, ये किलोमीटर पर हावर है। मैंने बताया था ना कि जब ये किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में ही बदलना पड़ेगा। चाहे तो आप डायरेक्ट अलग बदल लें। इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा ऐड करने पर। देखिए ना, तो ये क्या हो गया, 36 इंटू, छोटे में जाना है तो 5/18 कर लीजिए। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, बट मैंने समझाया इसलिए आपको टुकड़े में लिखवा दिया। क्लियर है। इनको आप जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये 0 है, 5 3 8 है, और 4 और 1 5 हो जाएगा। ये मीटर में है। और ये कितना बन जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखो, मीटर से मीटर कैंसिल, और पहली दूसरी तीसरी ये है ना संख्या, ये ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब ये 0 से 0 कट कर दीजिए, 5 8, और ये सेकेंड कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो ये 58 सेकेंड, दिस इज आंसर। ओके, तो 58 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बी आपका राइट हो गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए और इसको बनाएं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए, दो ट्रेन ए और बी 90 किलोमीटर पर घंटा और 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही हैं। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए यात्री को 8 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। अब किस ट्रेन की लंबाई की बात की गई है ये तो नहीं पता है, लेकिन जो उसको क्रॉस करेगी ना, जो ट्रेन उसको क्रॉस करेगी उसी की तो लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना। कह रहे हैं कि ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए यात्री को 8 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्लियर। तो लंबाई निकालना है, हमें क्या करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी बटे चाल होता है तो आप लिख लीजिए दूरी बटे चाल। ये दूरी निकालनी है, ट्रेन की दूरी निकालनी है, कितने समय में पार कर जाती है। देखिए, एक ट्रेन आगे जा रही है, दूसरी ट्रेन उसके पीछे आ रही है, तो इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है। जब एक डायरेक्शन में जाती हैं तो चालें क्या हो जाती हैं, आपस में घट जाती हैं। एक ही डायरेक्शन में चालें घटती हैं। ये 90 है, ये 54 है, तो 90 से 54 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आप देखिए 36 हो जाएगा ना। तो 90 से 54 माइनस करेंगे 36, यानी चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखिएगा आप 36 किलोमीटर पर हावर। ओके, क्योंकि एक ही डायरेक्शन थी। और समय कितना लग रहा है, 8 सेकेंड का। ये सेकेंड में समय लिख लीजिए। दूरी हमसे पूछी गई है तो आप निकाल लीजिए। करना क्या है, यहाँ सेकेंड है, यहाँ पे किलोमीटर पर हावर है, तो किलोमीटर पर हावर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। अब मैंने आपको बताया था कि जितना 18 का पढ़ा पढ़ के देखिए, 18 दूनी 36 होता है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी 36 किलोमीटर पर हावर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कैसे होता है, आप चेंज करके भी देख लीजिए। 36 किलोमीटर पर हावर दे रखा है। ओके, इसको मैंने बदलना शुरू किया। 36 इंटू कितना करेंगे, 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड में। 18 दूनी 36 और 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है। तो इसलिए फर्स्ट वीडियो को अवश्य देखें,
तभी आपको सेकेंड वाला समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 सेकेंड लिख लिया इक्वल्स टू दूरी है ये निकालनी है। 36 किलोमीटर पर हावर को मीटर में चेंज किया तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, चूंकि दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर समय इंटू चाल। तो समय कितना है 8 सेकेंड का, इंटू चाल को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको आप लिख लीजिए। क्लियर है? तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया और 8 का 10 में मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 80 मीटर, यानी दूरी कितनी आ गई 80 मीटर। दिस इज आंसर। ओके, आंसर इसमें 80 मीटर, सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये रहे 7 क्वेश्चन ट्रेन के सेकेंड पार्ट लेके जो हम आए हैं। तो इसको अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि रेलवे के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस पुलिस में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और पुलिस की वैकेंसी आपकी स्टार्ट होने वाली है, इसी सप्ताह में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई। ओके, बाय बाय।